और बेटा स्वागत नहीं करोगे हमारा? बाबा लंगोटी लाल, इस समय आप यहाँ? हाँ लावा बाबा, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। किंग मखाना आजाद हो गया है और उसने गुल्ली बुल्ली को किडनैप कर लिया है। क्या? किंग मखाना आजाद हो गया? ये कैसे हो गया? हमने तो उसे बहुत साल पहले शैडो वर्ल्ड में कैद कर दिया था, फिर वो आजाद कैसे हो गया? हमें तो उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। हाँ लावा बाबा, उसने बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया और अब हमें उसे रोकने जाना होगा। आखिर ये किंग मखाना कौन है जिसके आजाद होते ही लावा बाबा और लंगोटी लाल बाबा इतना ज्यादा परेशान हो गए? ये सब जानने के लिए हमें इस स्टोरी को और पहले से देखना होगा। खूनी रॉड जा कहाँ रहा है? अरे ये रास्ता तो जाना पहचाना लग रहा है, और ये जगह भी। अरे ये तो बाबा के घर का रास्ता है, लेकिन आखिर ये वहाँ जा क्यों रहा है? इसको वहाँ पे काम क्या है? खूनी रॉड गाड़ी को लाकर बाबा लंगोटी लाल के पास रोक देता है, फिर धीरे से गाड़ी को बंद कर देता है और फिर वो इधर उधर देखने लगता है। अरे ये क्या, बाबा तो अपनी तपस्या में लीन है और वो इतनी जल्दी उठने वाले भी नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर रॉड गाड़ी का दरवाजा खोलता है और गाड़ी के गेट को धीरे से बंद कर देता है और वो बाबा की तरफ देखने लगता है। इसके बाद खूनी रॉड बाबा की छड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। खूनी रॉड बाबा की नजरों से बचते हुए छड़ी के पास आता है और फिर जादुई छड़ी को देखने लगता है। फिर वो धीरे से अपना हाथ जादुई छड़ी की तरफ बढ़ाता है और फिर उसे उठाकर अपनी पीठ पर रख लेता है और फिर धीरे धीरे वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठ जाता है। फिर तुरंत अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से चुपचाप रवाना हो जाता है। दोस्तों, आखिर ये घर किसका है? और फिर खूनी रॉड अपनी गाड़ी का गेट खोलता है और फिर बाहर निकलकर चलकर वो किसी के पास जाने लगता है। अरे ये क्या, ये तो नकली बाबा है। तुमने जो भी मंगाया था वो मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। अगर बाबा लंगोटी लाल की नींद खुल जाती तो मेरी वहीं पर कचूमर निकाल देते। नकली बाबा खूनी रॉड को देखकर खड़ा हो जाता है। तुम ज्यादा बकवास मत करो, मैंने जो मंगाया था वो तो लेकर आए हो ना? खूनी रॉड जादुई छड़ी को उतारता है और बाबा से बोलता है, आखिर तुम इस छड़ी का करने क्या वाले हो? मुझे भी थोड़ा सा बता दो, आखिर ये छड़ी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? बड़ी मुश्किल से बाबा लंगोटी लाल की आंखों से चुरा कर मैं ये छड़ी तुम्हारे लिए लेकर आया। तुम मुझे बस ये छड़ी दो। ये सुनते ही खूनी रॉड वो छड़ी बाबा को दे देता है। नकली बाबा छड़ी को आसमान की तरफ उठाता है और ये देखकर खूनी रॉड तेजी से पीछे हट जाता है। अरे ये तो बाबा की छड़ी से बहुत ही भयानक एनर्जी निकल रही है। मैं इस छड़ी से इस पूरी दुनिया में दहशत फैला दूंगा, फिर मैं इस छड़ी से पूरी दुनिया का राजा बनूंगा। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, मैं सबसे पावरफुल बनूंगा। देखते ही देखते वो बाबा, अरे ये क्या, ये नकली बाबा तो बाबा की छड़ी की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बाबा लंगोटी लाल इस छड़ी की वजह से हम लोगों को हरा देता था, अब वो हम लोगों को नहीं हरा पाएगा। उसके बाद खूनी रॉड गाड़ी को स्टार्ट करता है और दोनों लोग कब्रिस्तान जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, आज तो कुछ बहुत भयंकर होने वाला है, लेकिन खूनी बाबा के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। थोड़े ही देर में ये दोनों लोग पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। और ये क्या, यहाँ पर एक चर्च भी है और शायद इस चर्च में किसी की कब्र भी है। आखिर ये कब्र किसकी है? और फिर खूनी बाबा छलांग मारकर चर्च के अंदर आ जाता है और वो कब्र को अपनी शक्ति से खोलता है। अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। शायद खूनी बाबा इविल नन को जिंदा करने वाले हैं। अगर ये जिंदा हो गई तो पूरी दुनिया में आतंक मचा देगी और फिर खूनी बाबा
अपनी शक्तियों से इविल नन को जिंदा करने लगता है। इधर रॉड ने गुल्ली बुल्ली शॉन को आइसक्रीम की पार्टी दे रखी है। ये तीनों बड़े ही आराम से आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं। तभी रॉड इन लोगों से बोलता है, बहुत दिनों से हमने बाबा से बात नहीं की है। आज हमें उनसे कुछ काम है और वो इतने दिनों से कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। मुझे उनसे मिलाने ले चलो गुल्ली बुल्ली। तभी गुल्ली रॉड से कहता है, बाबा काफी दिनों से अपनी तपस्या में लीन है, इसलिए वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसी से भी मिलने के लिए मना भी किया हुआ है और हमें भी वहाँ आने के लिए मना कर रखा है। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को अपने साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेले जाऊंगा तो बाबा मुझे वहीं पर सूत देंगे। मुझे पहले से ही बाबा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाले आदमी है। तभी शॉन को गुस्सा आ जाता है, आखिर ये कैसी आइसक्रीम खिलाई है तुमने? 2 कौड़ी की आइसक्रीम है, मुझे दूसरी आइसक्रीम दो। तभी रॉड शॉन से बोलता है, गुस्सा क्यों होते हो शॉन? अगर तुम्हें आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें दूसरी आइसक्रीम खिलाता हूँ, लेकिन तुम गुस्सा ना हो। अभी मेरी वैन में आइसक्रीम नहीं है, जो थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी। अगर तुम्हें दूसरी आइसक्रीम खानी है तो मेरे फैक्ट्री चलना होगा, फिर तो मैं तुम्हारी फैक्ट्री में चलने के लिए तैयार हूँ और गुल्ली बुल्ली भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो फिर ठीक है, जल्दी से तुम लोग मेरी वैन पर बैठ जाओ, क्योंकि मुझे फैक्ट्री बंद भी करनी है और मुझे घर भी जाना है। फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड वैन से फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। रॉड वैन को काफी स्पीड से ले जा रहा होता है। गुल्ली और शॉन वैन के ऊपर ही बैठे हुए हैं और फुल मजे करते हुए रॉड की फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। तभी रॉड अचानक से गाड़ी को रोक देता है, क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है। यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो चुका है और यहाँ से आगे जाना हम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। हम लोगों को दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अब या तो तुम गाड़ी को मोड़ लो या जंगल वाले रास्ते से फैक्ट्री की तरफ चलो। गुल्ली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, रात हो चुकी है और रास्ते में कब्रिस्तान भी पड़ता है और जंगल भी बहुत भयानक है और उस रास्ते से जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रॉड, तुम वहाँ की टेंशन मत लो, हम लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाए। हमें वहाँ पर रुकना थोड़ी है, हमें तो स्पीड से वहाँ से निकल जाना है। रॉड गाड़ी स्टार्ट करता है और जंगल वाले रास्ते पर मोड़ लेता है। इधर कब्रिस्तान में खूनी बाबा इविल नन को जिंदा करने में लगा हुआ है। तभी इविल नन भी जिंदा हो जाती है। दोस्तों, आखिर होने क्या वाला है ये तो अब आगे ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड भी उसी कब्रिस्तान से होते हुए जा रहे होते हैं। थोड़ा आगे आ जाने के बाद उन लोगों की गाड़ी अचानक से रुक जाती है। तभी गुल्ली और शॉन कब्रिस्तान की तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर दोनों लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्होंने देखा सामने एक भयानक चर्च है और वहाँ पर कब्रिस्तान भी है और उस कब्रिस्तान के बाहर कोई गाड़ी भी खड़ी है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि खूनी बाबा ने खूनी रॉड के साथ मिलकर इविल नन को जिंदा कर दिया है और ये कार भी खूनी रॉड की ही है। ये क्या हो गया? आखिर गाड़ी बंद क्यों हो गई रॉड? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर गुल्ली हुआ क्या है? मैंने सब कुछ चेक किया था, गाड़ी एकदम परफेक्ट है। क्या हुआ रॉड? आखिर तुमने गाड़ी क्यों बंद कर दिया? एक तो हमें पहले से ही अंधेरे से डर लगता है और मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। जल्दी गाड़ी को स्टार्ट करो और जल्दी यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। रॉड कहता है, मैंने वैन नहीं रोकी शॉन। गुल्ली बोला, तुम लोग बहस करना बंद करो, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। वैन बिना वजह बंद नहीं हो सकती है, जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। बिना मौसम के बिजली ऐसे ही नहीं कड़कती है। इस कब्रिस्तान के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम बना हुआ है, जहाँ गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड के पहुँचने से पहले ही खूनी रॉड, खूनी बाबा और इविल नन नीचे जा चुके हैं। मेरे कुछ दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं और मैंने उनकी गाड़ी खराब करके यहाँ पर रोक दिया है और अब वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि वो सब यहाँ से भाग जाए, हमें उन लोगों को पकड़ना होगा। गुल्ली बुल्ली शॉन से तो मेरी भी बहुत पुरानी दुश्मनी है। अब मैं उन लोगों को मारकर इसी कब्रिस्तान में गाड़ दूंगी। पूरे इलाके में डरावनी आवाज गूंजने लगती है। शॉन घबरा कर बोलता है, रॉड जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रॉड बार बार चाबी घुमाता है लेकिन वैन स्टार्ट ही नहीं होती है। वो गुस्से में बोलता है, अजीब बात है, मैंने तो सब कुछ चेक किया था
पेट्रोल भी है, इंजन भी ठीक है, फिर भी गाड़ी कैसे बंद हो गई? गुल्ली धीरे से कब्रिस्तान की ओर देखता है और डरते हुए बोलता है, मुझे लगता है इस कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ है। अरे छोड़ो भी, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी कब्रिस्तान के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आती है। शॉन डर के मारे गुल्ली का हाथ पकड़ लेता है। तुम लोगों ने सुना? ये आवाज तो अंदर से आई है। गुल्ली और शॉन वैन से नीचे उतरते हैं। मुझे लगता है हमें जाकर देखना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? रात के समय कब्रिस्तान में कौन जाता है? लेकिन तभी वैन के चारों टायर अचानक से पंचर हो जाते हैं। रॉड हैरान होकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब खूनी बाबा कर रहा है। उधर कब्रिस्तान के नीचे एक अंडरग्राउंड हॉल में खड़ा था खूनी बाबा और साथ में ही इविल नन और खूनी रॉड। खूनी बाबा ऊपर देखकर मुस्कुराता है। वो लोग आ चुके हैं। इविल नन की आंखें और तेज से चमकने लगती है और वो बोलती है, बहुत सालों बाद मुझे इंसानों की आत्मा मिलेगी। खूनी रॉड थोड़ा घबराते हुए बोलता है, लेकिन बाबा अगर वे लोग भाग गए तो? खूनी बाबा जोर से हंसता है। अब वो लोग कहीं नहीं जा सकते। वो अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाता है और उसी समय ऊपर वैन के टायर पंक्चर हो जाते हैं। गुल्ली धीरे धीरे कब्रिस्तान की गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी किसी के हंसने की आवाज आती है। ये जरूर भूत है। तभी अचानक से कब्रिस्तान के अंदर से धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से धीरे धीरे कोई आता दिखाई देता है। अरे ये तो एविल नन है। इसकी आंखें तो लाल चमक रही हैं और चेहरा तो बहुत ज्यादा डरावना है। उसे देखते ही शॉन जोर से चिल्लाता है, भागो! और चारों दोस्त तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन तभी इविल नन हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ जाती है। अब कोई नहीं बच सकता। गुल्ली डर के पूछता है, तुम कौन हो? इविल नन जोर से हंसती है। मैं तुम्हारी मौत हूँ। उसी समय अचानक पीछे से एक और आवाज आती है, अरे इतना डर क्यों रहे हो? चारों लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पर खड़ा था खूनी रॉड। तभी शॉन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खूनी रॉड बोलता है, तुम लोगों को यहाँ लाने वाला भी तो मैं ही हूँ। ये सुनकर चारों चौंक जाते हैं। गुल्ली गुस्से से बोलता है, मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी? रॉड हंसता है। बिल्कुल। तभी अंधेरे से खूनी बाबा बाहर आता है। खूनी बाबा कब का असली राजा। खूनी बाबा आज तुम सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। गुल्ली बोलता है, लेकिन तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुम लोग मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। शॉन गुस्से में बोलता है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। खूनी बाबा जादुई छड़ी को आसमान की तरफ उठाता है और अचानक से पूरी जमीन कांपने लगती है। कब्रिस्तान की कई कब्र अपने आप हिलने लगती है और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। शॉन कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी इविल नन जोर से हंसती है और अचानक इविल नन शॉन पर हमला कर देती है। शॉन जमीन पर गिर जाता है। गुल्ली और बुल्ली उसे उठाने की कोशिश करते हैं। रॉड डर के मारे पीछे हट जाता है। भागोगे कहाँ? और फिर खूनी रॉड रास्ते के चारों तरफ आग लगा देता है। अब चारों दोस्त कब्रिस्तान के बीचों बीच फंस चुके थे।
गुल्ली धीरे से बुल्ली के कान में कहता है, अगर हम उस जादुई छड़ी को छीन ले तो खूनी बाबा कमजोर हो जाएगा। और बुल्ली धीरे से सिर हिलाता है, लेकिन छड़ी तक पहुंचेंगे कैसे? उसी समय रॉड बोलता है, मैं उसे उलझाता हूँ, तुम लोग छड़ी छीन लेना। रॉड अचानक जोर से चिल्लाता है, अरे बाबा, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। खूनी बाबा गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है। उसी समय गुल्ली और बुल्ली पीछे से छड़ी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इविल नन उनके सामने आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, कोई भी छड़ी के पास नहीं जाएगा। अचानक से आसमान में जोर की बिजली कड़कती है। पूरे कब्रिस्तान में तेज रोशनी फैल जाती है। कुछ पल के लिए सब लोग रुक जाते हैं। तभी शॉन मौका देखकर छड़ी पकड़ लेता है। खूनी बाबा गुस्से में चिल्लाता है, नहीं! लेकिन तभी छड़ी से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसी समय पूरे कब्रिस्तान में जोरदार धमाका हो जाता है। ये जगह कौन सी है? गुल्ली को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है। उसकी आंखों के सामने घना जंगल है और उसके दोस्त बेहोश पड़े हुए हैं। तभी बुल्ली, शॉन और रॉड को भी होश आ जाता है। ये कौन सी जगह है? मुझे लग रहा है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। तभी खूनी बाबा, एविल नन और खूनी रॉड भी होश में आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को देखकर खूनी बाबा बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छड़ी को छूने की? इंसानी कीड़ों, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये क्या? खूनी बाबा का मैजिक ही यहाँ काम नहीं कर रहा है। ये क्या? मेरे मैजिक को क्या हो गया? ये यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है? खूनी बाबा फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। एविल नन भी उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उड़ नहीं पाती। यहाँ मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा तो तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम सब बच गए, लेकिन मेरी तलवार से कैसे बचोगे? इतना कहकर खूनी बाबा अपने अंदर से एक तलवार निकालता है। तभी गुल्ली गुस्से से बोलता है, ये कोई भी जगह हो, यहाँ पर तुम्हारा मैजिक काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, हम तुम्हें जरूर रोकेंगे। और फिर शुरू होती है असली फाइट। अचानक दूर से 3 गाड़ियां तेज स्पीड से उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। सब हैरान हो जाते हैं। गाड़ियां आकर उनके सामने रुक जाती हैं। उनमें से एक गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से कोई बाहर आता है। यह है शैडो वर्ल्ड और मेरा नाम है किंग मखाना। अगर यहाँ से बचकर है जाना तो रेस पड़ेगा लगाना, क्योंकि मैं हूँ स्पीड का दीवाना। यहाँ हर चीज पावर से फिक्स होती है। अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें मौत की रेस जीतनी होगी। कौन सी रेस? किंग मखाना आसमान की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर दूर पहाड़ों के बीच में एक काला टावर दिखाई पड़ता है। जो भी उस टावर तक पहुंचेगा वही इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता पाएगा। तू कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला? मैं इस पूरी दुनिया पर राज करता हूँ। मैं ऑर्डर लेता नहीं, देता हूँ। खूनी बाबा तलवार लेकर किंग मखाना की तरफ दौड़ता है, लेकिन
मखाना ने तो उसे अपने पास पहुंचने से पहले ही दूर फेंक दिया। ठीक है, हम ये रेस जीतेंगे। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और किंग मखाना जोर से कहता है, इस रेस में कोई भी रूल नहीं है, बस जो पहले उस टावर तक पहुंचेगा वही जीतेगा, फिर चाहे जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े। रेस स्टार्ट। इधर बाबा लंगोटी लाल अपने ध्यान साधना में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक से मौसम खराब होने लगा। ये क्या? इतनी भयानक थंडरस्टॉर्म से तो बाबा का ध्यान भंग हो गया। बाबा अपनी छड़ी की तरफ देखते हैं, जो कि अब वहाँ पे है ही नहीं। वो तुरंत सारी बात समझ जाते हैं और कब्रिस्तान में आ जाते हैं। ना मंदिर का देवता ना साधु का रूप, ये वो चेहरा जिसको देखे तो जम जाए धूप। कब्रिस्तान में सब कुछ टूटा फूटा हुआ है और सामने एक बड़ा सा गड्ढा भी है। वहाँ की सिचुएशन देखकर बाबा सब कुछ जान जाते हैं कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है। तभी बाबा की नजर सामने पड़ी अपनी जादुई छड़ी पर पड़ती है। वो छड़ी के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। छाया गया है लंगोटी लाल। बाबा के हाथ लगते ही वो छड़ी चमकने लगती है। मुझे जल्द से जल्द लावा बाबा से मिलना होगा। इधर गुल्ली बुल्ली खूनी बाबा के साथ रेस में लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या? गुल्ली बुल्ली ने अपनी कार रोक दी। अरे सामने तो एक मैजिक पोर्टल है और आगे जाने वाली सारी कार्स भी उसी पोर्टल में चली गई। तभी बुल्ली बोलता है, बुल्ली ये बीच सड़क पे मैजिक पोर्टल कहाँ से आ गया और बाकी लोग कहाँ गए? हमें नीचे चल के देखना चाहिए बुल्ली। गुल्ली बुल्ली कार से नीचे आते हैं और पोर्टल के पास जाते हैं। आखिर ये है क्या? गुल्ली बुल्ली आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। अरे भागो! गुल्ली बुल्ली वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोर्टल उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। अरे ये क्या? यहाँ भी एक पोर्टल है। अरे इसमें से तो गुल्ली बुल्ली बाहर निकले। लगता है ये उस पोर्टल की दूसरी साइड है। बुल्ली हम कहाँ आ गए और ये जगह कौन सी है? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी कार्स भी गायब हो गई हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड चारों यहाँ वहाँ देख रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन तभी खूनी बाबा शॉन पर तलवार से अटैक करता है और शॉन बड़ी ही मुश्किल से उससे बचता है। तुम इंसानी कीड़ो मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तभी वहाँ खूनी रॉड और इविल नन भी आ जाते हैं, जो अभी तक ब्रिज के नीचे छुपे हुए थे। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। यहाँ तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन खूनी बाबा, तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? हम सब तो इस वर्ल्ड से बाहर जाना चाहते हैं ना? तो क्यों ना हम पहले इस रेस को पूरा कर लें, है ना? ले अभी तेरी रेस पूरी करवा देता हूँ। जल्दी भागो यहाँ से। अबे गधो, जल्दी उठो, वरना वो लोग भाग जाएंगे यहाँ से। अरे कहाँ चले गए वो लोग? हमें आगे चलकर देखना चाहिए।
क्या कहते हो, यही सही टाइम है? हाँ हाँ, रॉड ने बोला था हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इधर रॉड सबकी धुलाई कर रहा होता है, तभी इविल नन गुल्ली बुल्ली और शॉन को टावर की ओर जाते हुए देख लेती है। खूनी बाबा, वो तीनों हमें मूर्ख बनाकर टावर की ओर जा रहे हैं। जल्दी पकड़ो उन्हें, वरना वो हमसे पहले उस टावर तक पहुंच जाएंगे और रेस जीत जाएंगे। हम पहले उस टावर तक पहुंच जाएंगे और इस वर्ल्ड से बाहर चले जाएंगे। अरे बेटा, ऐसे कैसे चले जाओगे? तभी इविल नन जंप करके उन्हें एक जोरदार किक मारती है और गुल्ली बुल्ली नीचे उबलते हुए लावा में गिर जाते हैं। इन गधों को खूनी बाबा भी इतनी कोशिशों में नहीं मार पाया, लेकिन मैंने एक झटके में इनका काम तमाम कर दिया। लग रहा है आज इविल नन ने गुल्ली बुल्ली का अंत कर ही दिया। लेकिन ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो अभी भी बचे हुए हैं, वो उस लावा में नहीं गिरे। इधर शॉन बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए उस टावर के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी वहां पर खूनी बाबा आ जाता है और जंप करके एक जोरदार किक शॉन को मारता है। अब तो खूनी बाबा शॉन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये क्या, खूनी रॉड तो टावर तक पहुंचने वाला है, लेकिन नहीं, रॉड ने तो उसका रास्ता रोक लिया। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो खूनी बाबा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। जैसे मैंने इस खूनी रॉड को मारा है, वैसे ही तुम्हें भी मार डालूंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा आतंक खत्म कर दूंगा। तुम मुझे मारोगे? पहले जाओ, जाकर लंगोटी लाल से पूछ कर आओ, खूनी बाबा किस बला का नाम है। आज तक खूनी बाबा का आतंक कोई भी कम नहीं कर पाया। तभी खूनी बाबा रॉड को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। अरे ये क्या, ये फायर बीच में कहां से आ गई? कौन है जिसने मुझे रोकने की हिम्मत की है? कौन है यहाँ पर? जो भी हो सामने आओ। शुक्रिया तुम सबका, तुमने तोड़ दिए मेरे बंधन के तार। पर अब सुनो ध्यान से, अब तुम सबका होगा अंतिम संस्कार। ये कैसी चाल है तुम्हारी? कभी मैं था इस ब्रह्मांड का सम्राट महान, हर दुनिया को झुकाना ही था मेरा इकलौता अरमान। पृथ्वी भी कांपी थी मेरे अंधेरे के वार से, पर आ गया वो बाबा लंगोटी लाल अपने भाइयों की पुकार से।
उन सब ने मिलकर मुझे यहाँ कैद किया, मेरी शक्तियों को इस टावर में पैक किया। मैं बेबस था, ना चीख सका ना लड़ पाया। सदियों तक अंधेरे में बस बदले का जहर पिया। फिर एक दिन तुमने वो जादुई छड़ी चुराई बाबा के पास से, और मेरी सोई हुई ताकत जाग उठी अंधेरे की सांस से। उसी शक्तियों से मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया। तुम्हारे लालच को मैंने अपने रास्ता बनाया। रेस वो तो सिर्फ एक चाल थी, एक झूठा खेल था तैयार, ताकि तुम में से कोई पहुंच जाए उस टावर के पार। इधर एविल नन गुल्ली बुल्ली के पास खड़ी है। तुम दोनों अभी तक मरे नहीं, तो अब मर जाओ। ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो उबलते लावा में गिर पड़े। अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये क्या है? अरे ये तो लावा बाबा है। इन्होंने तो गुल्ली बुल्ली को बचा लिया। ये दोनों मरते क्यों नहीं? और ये लावा बाबा यहाँ कैसे आ गया? तुम कुछ भी कर लो इविल नन, तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम बाबा भाई जिंदा हैं, तुम गुल्ली बुल्ली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम्हारी मरने की बारी है। अरे लावा बाबा ने तो एक फायर बॉल इविल नन को मार दी, और इविल नन तो सीधा उबलते हुए लावा में जा गिरा। आज तो इविल नन का काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जब खेल खत्म ही हो गया, तो इनाम में सिर्फ मौत मिलेगी। ड्रैगन ने तो उन लोगों के ऊपर फायर छोड़ दी, लेकिन ये क्या, फायर को तो किसी ने रास्ते में ही रोक दिया। किसकी मौत आई है जो मेरे बीच में आया? और बेटा, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बाबा मजा आ गया, अब तो मखाना को बाबा कच्चा चबा जाएंगे। तुम यहाँ इन्हें बचाने नहीं, मरने आए हो। और अब मरो। किंग मखाना बाबा लंगोटी लाल पर हमला कर देता है। इधर बाबा भी किंग मखाना पर हमला कर देते हैं, और एक जोरदार धमाका होता है। कहाँ गया मखाना? जल्दी सामने आ। किसे ढूंढ रहे हो बाबा? मैं तो यहाँ हूँ, तुम अब मुझे नहीं मार सकते। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। अब मुझे मारना तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के बस की बात नहीं है। अब तुम मरोगे। बाबा और किंग मखाना में तो भीषण मैजिक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये क्या, किंग मखाना को तो किसी ने तलवार मार दी। ये तो लावा बाबा हैं। आखिरकार किंग मखाना का अंत हो ही गया। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे बस इस दुनिया से बाहर निकाल दो। बिल्कुल भी नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया, लेकिन तुमने हर बार वही गलती की। तुमने हमेशा बुराई का रास्ता चुना और हमेशा उसी का साथ दिया। तुम्हारी एक ही सजा है, तुम इसी दुनिया में रहो और कभी भी यहाँ से बाहर ना जा सको। इतना कहकर बाबा सहित सब लोग वहाँ से अपनी दुनिया में चले जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली एक पुराना घर खरीदने वाले, जो कि बहुत ही कम कीमत पर मिला। मकान मालिक का कहना है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वो इतने कम पैसों में इसको बेच रहा है। गुल्ली और बुल्ली ने कुछ पैसे भी एडवांस में दे दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इनसे ये बताया है कि मकान मालिक बहुत ही झूठा है। यह घर सालों से खाली पड़ा हुआ है। कुछ साल पहले यहाँ कुछ किराएदार रहने आए थे। उनमें से कुछ तो रात को ही घर छोड़कर भाग निकले, और जो लोग
रात भर यहाँ रुके। सुबह उनकी लाशें घर के बाहर पड़ी हुई मिली। इस घर का मालिक इस बात को जानता है कि घर में एक चुड़ैल का बसेरा है और वो चुड़ैल यहाँ किसी को भी रहने नहीं देती। लेकिन इस घर के मालिक ने तो गुल्ली और गुल्ली से यह बताया है कि वह सालों से यहाँ रहता आ रहा है। गुल्ली और गुल्ली आज रात यही देखने आए हैं कि वो आदमी यहाँ रहता भी है या नहीं। गुल्ली आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। गुल्ली समझ जाता है कि उस आदमी ने इन दोनों को बेवकूफ बनाया है और इनसे कुछ पैसे भी एडवांस में ले लिए हैं। गुल्ली कहता है, इस घर का मालिक सच में बहुत झूठा आदमी है, हमें इसे एडवांस नहीं देना चाहिए था। गुल्ली कहता है, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो ये लालटेन किसने जलाई है? गुल्ली कहता है, शायद इसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जलाया होगा। गुल्ली कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस झूले की हालत तो देखो जरा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई रहता होगा? पूरा झूला कबाड़ बन चुका है। गुल्ली और गुल्ली आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब घर में कोई नहीं है तो फिर दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? तभी अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही गुल्ली ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। उसने लालटेन उतारी और उसे लेकर घर के अंदर जाने लगा। कौन है घर के अंदर? जो भी है सामने आओ। लेकिन घर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। आखिर इतना क्यों डरा हुआ है? अरे ये झूला अपने आप कैसे झूल रहा है? शायद इसमें कोई बैठा हुआ है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। तभी गुल्ली को याद आया कि इस घर में तो चुड़ैल का बसेरा है। अरे ये तो गुल्ली है, इसने तो गुल्ली को डरा दिया। गुल्ली कहता है, मैंने पूरा घर देख लिया, अंदर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली कहता है, तुम जल्दी से बाहर आओ, वो झूला देखो अपने आप हिल रहा है, जरूर उसमें कोई न कोई बैठा हुआ है। गुल्ली कहता है, तुम वहीं रुको, मैं बाहर आकर देखता हूँ। लेकिन गुल्ली और गुल्ली की बात कोई और भी सुन रहा होता है। गुल्ली जब घर से बाहर आता है तो गुल्ली की अजीब सी हरकत देखकर हैरान हो जाता है। गुल्ली ये सोचता है कि गुल्ली अभी तो ठीक था, अचानक इसे क्या हो गया। को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहा है, लेकिन किससे? तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली तबीयत ठीक है ना तुम्हारी कि लालटेन खींच के मारे तुम्हारी खोपड़ी में? अबे आंखें खोलकर देखो जरा, इस झूले में कोई बैठा हुआ है। गुल्ली उसे छूने की कोशिश करता है, तभी अचानक झूला जोर से हिलने लगता है, जिससे गुल्ली और गुल्ली दोनों डर जाते हैं। गुल्ली उसे बार बार वहां से चले जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वह साया झूले से चला जाता है और झूला वहीं रुक जाता है। गुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये घर हमारे लिए नहीं है, हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। गुल्ली कहता है, लेकिन गुल्ली हमने तो घर के पैसे दिए हैं, अगर उसे रहना है तो कहीं और जाकर रहे, ये घर तो हमारा है। तभी गुल्ली को कुछ और खौफनाक मंजर दिखाई देता है। गुल्ली और गुल्ली उसे देखते रह जाते हैं। सामने वाले पेड़ पर कोई लटका हुआ है। इस वक्त रात के करीब 3 बजे हैं और यह मंजर बड़ा भयानक है। लेकिन पहले यहाँ कोई नहीं लटका हुआ था। ये जरूर उसी चुड़ैल का काम है। वो गुल्ली और गुल्ली को डरा के यहाँ से भगाना चाहती है। गुल्ली कहता है, गुल्ली चलो पास चल के देखते हैं ये कौन है। फिर दोनों उस पेड़ के करीब जाने लगते हैं जहाँ वो लटकी हुई है। लेकिन शायद गुल्ली और गुल्ली को उसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वही चुड़ैल है जो यहाँ रहा करती है और यह
यह अलग अलग तरीके से लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। ज्यादा करीब जाने से हो सकता है ये इन लोगों पर सवार हो जाए। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये कोई लड़की नहीं है। अरे ये तो चुड़ैल है और ये किसी तरीके से गुल्ली और बुल्ली को यहाँ से भगाना चाहती है। चुड़ैल ने जैसे ही जरा सी हरकत की, गुल्ली और बुल्ली दोनों डर के मारे वहां से जाने लगते हैं। लेकिन इन दोनों ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इन दोनों को घर के बाहर भागना चाहिए था, लेकिन डर के मारे ये लोग उल्टा घर के अंदर ही जाने लगते हैं। लेकिन अगर ये चुड़ैल इनके पीछे पीछे घर की तरफ आई तो ये दोनों भाग भी नहीं पाएंगे। जिसका डर था आखिर वही हुआ। ये चुड़ैल दोनों के पीछे जा रही है। बुल्ली बुल्ली ये देखकर घर के अंदर की तरफ भागते हैं। इनको लगता है कि ये घर के अंदर ज्यादा सेफ है, लेकिन इन्हें नहीं पता ये अब फंस चुके हैं, क्योंकि यह घर इसी चुड़ैल का है और वो इधर ही आ रही है। बुल्ली और बुल्ली ने दरवाजे के आगे लकड़ी के बॉक्स लगा दिए ताकि चुड़ैल अंदर ना जा सके। अब बुल्ली और बुल्ली दोनों को यह एहसास होता है कि हमें बाहर भागना चाहिए था। घर के अंदर आकर हम दोनों फंस चुके हैं। चुड़ैल दरवाजे तक आ चुकी है। ये दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इन्हें जल्दी ही कहीं छूटना हो कि शायद ये दरवाजा ज्यादा देर तक टूट नहीं पाए। यह चुड़ैल इस दरवाजे को तोड़ डाले और दरवाजा टूटते ही वो अंदर घुसे। गुल्ली और बुल्ली दोनों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। दोनों डरे हुए हैं और सामने दरवाजा हिलते हुए देख रहे हैं। घर का दरवाजा हिलते हिलते अचानक से रुक गया। गुल्ली और बुल्ली को लगा कि शायद वो चुड़ैल यहाँ से चली गई, लेकिन वो चुड़ैल तो कहीं गई ही नहीं थी। वो तो घर की खिड़की के पीछे ही छुपी हुई थी। गुल्ली और बुल्ली चुड़ैल को ऊपर आते हुए देख रहे हैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल खिड़की से घर के अंदर घुसने लगी। अब इन दोनों को फौरन कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना ये दोनों मारे जाएंगे। चुड़ैल को घर के अंदर घुसता हुआ देख दोनों अंदर की तरफ भागे। गुल्ली घर के अंदर से लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लाया। शायद वो इसकी मदद से चुड़ैल को घर के अंदर घुसने से रोक पाए। बुल्ली भी लालटेन लेकर गुल्ली के साथ जाने लगा। खिड़की के पास पहुंचते ही बुल्ली ने चुड़ैल की धुनाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो चुड़ैल वापस चली गई। आज की रात हमें यही गुजारनी पड़ेगी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी बुल्ली को कुछ दिखाई दिया। बुल्ली आगे बढ़कर देखता है। लेकिन बुल्ली को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तभी बुल्ली उसे दिखाता है, वो देखो सामने, और फिर दोनों उसे देखने लगते हैं। लेकिन ये है क्या चीज? ना तो इसके हाथ हैं और ना ही इसका सर, सिर्फ इसके दो पैर हैं। गुल्ली और बुल्ली उसे देखकर खुद भी परेशान है कि आखिर ये है क्या चीज। शायद उस चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया है, या फिर इस घर में उस चुड़ैल के अलावा कोई और भी रहता है। ये जो भी हो, लेकिन बहुत ही डरावना है। इसकी पूरी बॉडी में खून लगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ और सर काट करके इसे मारा गया हो। लेकिन ये घर के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? गुल्ली बुल्ली फौरन घर के पीछे की तरफ भागे, क्योंकि यह घर चारों तरफ से टूटा हुआ है। कहीं वो पीछे की तरफ से घर के अंदर ना घुस जाए। अरे कहाँ चला गया वो? अभी तो वो इधर ही आ रहा था। अरे वो आ गया, वो देखो, वो जहाँ भी जा रहा है उसको जाने दो। लेकिन वो अचानक रुक क्यों गया?
तो इधर ही आ रहा है। ये तो घर के अंदर घुस रहा है। यह देखकर गुल्ली और बुल्ली फौरन वहां से भागे। इन दोनों को जल्दी ही कहीं ना कहीं छुपना होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते और इधर घर के अंदर शैतान घुस रहा है। गुल्ली और बुल्ली इसे घर के अंदर आते हुए देख रहे हैं और धीरे धीरे ये शैतान घर के अंदर आ चुका है और सीधे गुल्ली बुल्ली की तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बुल्ली फौरन घर के अंदर भागे। गुल्ली बेड के नीचे और बुल्ली बेड के बगल में छुप गए हैं और वो शैतान कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ है। ये शैतान तो इधर उधर देख रहा है, लेकिन वो देख कैसे सकता है? उसका तो चेहरा ही नहीं है। कुछ देर तो वो कमरे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन फिर वो वहां से अंदर जाने लगा। लेकिन वो अंदर कैसे जाएगा? दरवाजा तो अंदर से बंद है। अरे नहीं, इसने तो दरवाजा ही तोड़ दिया और ये रूम के अंदर आ गया। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? गुल्ली को बाहर जाकर देखना होगा कि आखिर हुआ क्या और ये आवाज आने के बाद वो शैतान कहाँ गया। गुल्ली बुल्ली जब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है शैतान ने दरवाजा तोड़ दिया है। लेकिन दरवाजा तोड़ने के बाद वो पता नहीं क्यों बाहर जा रहा है। अब ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं। घर का दरवाजा टूट चुका है। चुड़ैल किसी भी वक्त घर के अंदर आ सकती है। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली और बुल्ली उस शैतान को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो आखिर जा कहाँ रहा है? वो शैतान घर के सामने पहाड़ियों पर चढ़ता हुआ कहीं दूर चला जा रहा है। गुल्ली और बुल्ली उसे जाते हुए देख रहे हैं। और देखते ही देखते वो कहीं गायब हो गया। गुल्ली बोलता है, वो शैतान पहाड़ियों के पीछे से आया था, लेकिन उसे हमारे बारे में पता कैसे चला? बुल्ली बोला, मुझे लगता है ये घर और इसके आसपास की सारी जगह हॉन्टेड है। अरे ये क्या? गुल्ली और बुल्ली तो बाल बाल बचे। चुड़ैल अब वापस आ चुकी है और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। गुल्ली बुल्ली अपनी जान बचाकर फिर से घर के अंदर भागे, लेकिन अब यह चुड़ैल से बचेंगे कैसे? क्योंकि दरवाजा तो पहले ही टूट चुका है और यह चुड़ैल सीधे घर के अंदर ही आ रही है। गुल्ली बुल्ली अगर इसके हाथ लग गए तो पता नहीं यह उनके साथ क्या करेगी। इधर बुल्ली किसी तरीके से घर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जगह इतनी नहीं है कि बुल्ली आसानी से घर के बाहर निकल सके। लेकिन वो धीरे धीरे बाहर निकलने में कामयाब हो गया। अब गुल्ली की बारी है, लेकिन गुल्ली की बारी आते ही चुड़ैल कमरे के अंदर आ चुकी है। गुल्ली फौरन घर के बाहर निकलने की कोशिश करता है। बुल्ली उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच रहा है। गुल्ली बाहर आने ही वाला होता है, लेकिन अचानक फिर से वो अंदर जाने लगता है। लेकिन क्यों? अरे ये क्या? चुड़ैल ने उसे अंदर खींच लिया। बुल्ली जब घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो चुड़ैल गुल्ली को अंदर खींच कर ले जा रही है। बेचारा गुल्ली घर के बाहर नहीं निकल पाया, चुड़ैल उसे अंदर ही खींच ले गई। बुल्ली फौरन गुल्ली को बचाने के लिए घर के अंदर भागता है, लेकिन पता नहीं वो चुड़ैल उसे कहाँ लेकर जा रही है। बुल्ली जब अंदर आता है तो देखता है कि चुड़ैल गुल्ली को घर की छत पर खींच कर ले जा रही है। बुल्ली फौरन दौड़ता है, लेकिन तब तक चुड़ैल गुल्ली को लेकर ऊपर जा चुकी होती है। गुल्ली बिना सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वह बाहर की तरफ भागता है। उसे बस किसी भी तरह अपने दोस्त की जान बचानी है, वरना उसका दोस्त मारा जाएगा। बुल्ली ध्यान से छत की ओर देखता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बुल्ली लालटेन को सीढ़ियों पर रखता है और सीधे उस तरफ भागता है जहां लकड़ी का जंगला रखा हुआ है। बुल्ली उस जंगले पर चढ़ते हुए छत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो छत पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। ऊपर पहुंचते ही वो अपने सामने चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल गुल्ली को मारने में लगी हुई है। गुल्ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाए हुए है। ये सब देखकर
बुल्ली भागता हुआ सीधे अंदर कूद जाता है और पीछे से चुड़ैल के पैर पकड़कर उसको खींच के गिरा देता है। बस यही मौका है, दोनों वहां से भागते हैं। पहले बुल्ली नीचे कूदता है और फिर गुल्ली भी। लेकिन तभी चुड़ैल भी वहां कूद कर आ जाती है और गुल्ली को भागने का मौका ही नहीं देती। यह देखकर बुल्ली फौरन मदद के लिए भागता है, लेकिन तब तक चुड़ैल गुल्ली को उठाकर ऊपर ले जाने लगती है। बुल्ली उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन चुड़ैल उसे तब तक हवा में उड़ा ले जाती है। बुल्ली बेचारा जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि चुड़ैल गुल्ली को लेकर जा चुकी है। वो उन पहाड़ों में गायब हो गई है।